देखिए यार, थोड़ा कलर से ऐसे लग रहा है आपको कि कुछ ना कुछ यहाँ भाई जैसे जला हुआ हो, रावण की भी सीट हो। क्योंकि ये मेन जो सबसे बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि ये बिल्कुल देखिए इधर पाउंड के बिल्कुल पास है। और सामने जो दो एरिया दिख रहे हैं वो डांसिंग क्लब थे। जैसे ये दो लेफ़्ट पे कहते हैं कि मेस का एरिया था। देखो कितना तंग है रास्ता और दो रॉक्स ऐसे मिली हुई हैं। अब चाहे इसको गाइड कह रहा है कि भाई ये एक नमस्ते रॉक है, वेलकम एंट्री आपकी। 3.5 एकड़ का एरिया था ये पूरा, और 35 के करीब बिल्डिंग यहाँ इसके ऊपर है। जो रेन वाटर था यहाँ हार्वेस्ट हो जाता होगा। यहाँ रेन वाटर एक साथ इतना बड़ा देखो जो तालाब बना है ना, इसमें वो कलेक्ट करके उसके बाद नीचे जो सप्लाई करते थे। तो सामने आपको दिख रहा होगा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैसे वो उन्होंने बना रखा। देखो ऊपर से पानी आता था और यहाँ नीचे यहाँ जमा हो जाता। उसके नीचे कहते हैं कि पाइपलाइन है, और यहाँ से जाकर ये तो वैसे मेडिटेशन केव आ गई, इसके नीचे से जाकर वो नीचे फाउंटेन जो बने हैं वहाँ आपके मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, वहाँ यूज़ कर लिया जाता था बैठने के लिए। ये देखो ये भाई स्टेप्स बिल्कुल चढ़ने के लिए, देखो ये स्टेप्स। या तो ऐसा होगा कि उस टाइम पे ना कुछ देखो, इसको ऐसे चढ़ने में तो ये बहुत रिस्की लग रहा है ये भाई। देखो अब बहुत ही पास पहुंच गए हैं, लेकिन व्यू देखो कितना मस्त है यार। मेरे पीछे का व्यू देखो भाई। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वहाँ यूज़ उस टाइम पे किया जाता था। देखो ऊपर जो पानी आता था बारिश का वो नीचे ऐसे आता जाता था, ये सिस्टम था। इसे कहते हैं कि फाउंटेन जो ब्लॉक है जहाँ फुहारे वगैरह लगे थे। और ये देखिए अभी तक भी वो फुहारे है जो फाउंटेन थे वो आपको दिख रहे हैं। देखो ये एक फाउंटेन था। लास्ट आपको यार 100-200 स्टेप ना बिल्कुल स्ट्रेट लेना पड़ेगा। जो दो एरिया दिख रहे हैं वो डांसिंग क्लब थे। जैसे ये दो लेफ़्ट पे कहते हैं कि मेस का एरिया। तो भाई गुड मॉर्निंग सभी को। श्रीलंका के सिगरिया से रावण की लंका में आपका स्वागत है। तो आज आपको रावण की लंका दिखाएंगे कि क्या सिस्टम था उस टाइम का, कैसा जो बाउंड्री थी, कैसा उनका कैंपस था, और सब कुछ जो कैसा ड्रेनेज सिस्टम था, कहाँ वो बैठते थे। ये माना जाता है कि वो खंडर होते हैं ना, वो वहाँ वैसे ही है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले भाई टिकट चेक होने के बाद टिकट आपको बता दिया कि $20 है इंडियंस की, और $35 फॉर फॉरेन्स है जो दूसरी कंट्रीज़ है। तो ये देखिए लेफ़्ट पे पहले यार ना ये एक तरह की उस टाइम पे प्रोटेक्शन होती थी कि एक छोटी सी पानी जो छोड़ दिया ताकि कोई भी बाहर से अटैक इतनी जल्दी ना कर सके। ऐसा नहीं था कि वो रावण का ही महल था, उससे बाद जो और भी राजा आए हैं। तो ये प्रोटेक्शन जो है वो देखो यहाँ ये कहते हैं कि ज़रूरी होती है जब कहीं भी महल बना हो। तो ये ऐसी पानी की जो खाई है वो चारों तरफ है। तो ये देखिए ये एंट्री है। तो देखो भाई ये एंट्री के बाद ना मैं आपको फिर से वो खाई दिखाता हूँ पानी की। ये कहते हैं राजा कश्यप था, उसने भी इस महल को यूज़ किया उसके बाद रावण के बाद। तो ये पूरी 4 और 5 किलोमीटर तक है। और यहाँ ये कहते हैं कि वो क्रोकोडाइल छोड़ दिए जाते थे ताकि सेफ्टी जो हो जाए पूरे महल की, कोई इतनी तेज़ी से वो महल के अंदर इंटर ना कर सके। तो ये एंट्री पे जैसे ये राइट पे मेरे है वो बन गया ट्री गार्डन था। देखिए ये ताकि एंट्री पे आपको जो थोड़ा सा ग्रीन सी एक लुक आ जाए, ग्रीन बेलेट अच्छी लगे एंट्री पे किले पे। देखिए यार, थोड़ा कलर से ऐसे लग रहा है आपको कि कुछ ना कुछ यहाँ भाई जैसे जला हुआ हो। ये देखिए इसका कलर है बिल्कुल जो काला हो चुका है। देखिए तो ये कश्यप जो राजा था ना, उसका एक ये कह सकते हैं कि स्विमिंग पूल था। ये पहले ना 4 थे, अब एक रह गया है। ये नियर अबाउट कहते हैं कि काफ़ी जैसे 1600-1700 साल पुराना ये भी जो पूल है आपको दिख रहा था। तो देखिए यार ना सिगरिया, सिग मीन्स होता है कि लॉयन, और ग्रिया मीन्स होता है रॉक। जो रॉक थी वो लॉयन की शेप थी, जैसे आपको सामने दिख रही होगी।
बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि एक लॉयन की शेप में ये बना हुआ है। ये देखो यार, एक पुल और आ गया। यहाँ देखो कमल के फूल है वो खिले हुए हैं, और भाई बहुत ही साफ़ सुथरा है यार। उस टाइम पे आप सोच सकते हैं कि ये कैसा एक कैंपस रहा होगा, पूरा ग्रीन। और भाई पूरा जो लग्जरी होता है ना, लग्जरी वाला जो सहूलत है वो यहाँ पे सभी बना रखी है उन्होंने, देखो। तो भाई ये देख लीजिए आपके कितनी इसकी ब्रेड्थ कितनी है यार। जो वाल बनी है बाहरली ना, आउटर वाल है, देखो भाई कितनी मजबूत होगी। और ये कहते हैं कि अब 10 मीटर रह गई है, बाकी पहले बहुत बड़ी थी। जो राजा कश्यप था ना, उसने ये कहते हैं कि 18 साल राजा कश्यप यहाँ रहा था, और वो नियर अबाउट 8 साल तक इस किले को मतलब बनाता रहा था। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आप इसको मेंटेनेंस के लिए उसने इस किले में 7-8 साल लगा दिए थे। देखो भाई ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वहाँ यूज़ उस टाइम पे किया जाता था। देखो ऊपर जो पानी आता था बारिश का, वो नीचे ऐसे आता जाता था, ये सिस्टम था। इसे कहते हैं कि फाउंटेन जो ब्लॉक है, जहाँ फुहारे वगैरह लगे थे। और ये देखिए अभी तक भी वो फुहारे है जो फाउंटेन था वो आपको दिख रहे हैं। देखो ये एक फाउंटेन था, दूसरा यहाँ पे लेफ़्ट जो राउंड वाला लग रहा है, तीसरा दूसरी तरफ है, और चौथा। तो 4 फाउंटेन ये जो मेन यहाँ थे। और देखो यार पानी का जो यूज़ है वो कितने प्रॉपर मेथड से करते थे, पहले ऊपर यूज़ करते थे। पहले कहते हैं कि जो ना राजा था वो रेनी सीज़न में वो ऊपर रहता था, उसके बाद नीचे इस ब्लॉक में आ जाता था। ये यार कोई इतने बड़े जो किले बने ना, जहाँ महल बने थे, वो ऐसे नहीं थे कि एक आदमी ने यूज़ किया और छोड़ दिया। वो बार बार लोग उस टाइम के यूज़ करते थे। एक बार जो बिल्डिंग बन जाती है, जैसे आप कहते, पहले कहा जाता है कि ये पहले रावण की लंका थी। ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन उसके बाद यह राजा दत्तू, राजा कश्यप, ऐसे और भी राजे यहाँ पर आते रहे और उसको यूज़ करते रहे। तो जो लेटेस्ट हिस्ट्री होती है जैसे कश्यप की है, वो यहाँ कुछ ज़्यादा उसके बारे में कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे पहले जिसने बनाया उसका ही माना जा सकता है। तो यहाँ देखिए उसके थोड़ा आगे यहाँ वाटर टैंक भी आपको दिख रहे हैं। ये जैसे पानी की जैसे ऐसे यहाँ स्लो बना है, नीचे तक पानी चला जाता था। कहते हैं कि राजा रानी जो कश्यप थे ना, जो राजा रानी उस टाइम यहाँ वो नहाते थे, पालकी में यहाँ आते थे, और पालकी से ही उठाकर उन्हें यहाँ ऊपर ले जाते थे। ये देखिए। तो यहाँ यार बारिश काफ़ी होती है, तो ये ऑक्टागोनल जो पाउंड था, 8 जो इसकी साइड थी वो था, देखिए। और ये कहते हैं कि ये जैसे आपको ना सामने ये दिख रहा है कि ये एक नेचुरल है, और ये दीवार है वो पुरानी है, देखो उस टाइम की पुरानी दीवार है। और ये इसलिए देखो इसके यहाँ दीवार से मिला दिया गया पत्थर को, कि तो पत्थर एक बहुत ही बड़ी सपोर्ट का काम करे, ताकि ऊपर वाली जो मिट्टी वगैरह या सेफ्टी बनी रहे। के बाद ना यार लेफ़्ट पे आ गए हैं, देखो यार कमाल का यार स्ट्रक्चर है उस टाइम का, वाह वाह। तो ये देखिए ये ना ऑक्टागन, जैसे पहले बोर्ड भी लगा है, 8 खूंजों वाला जो एक तालाब था, इसके नीचे बनाया। देखो ऊपर जो बारिश आती थी उसका पानी जो आता था और यहाँ कलेक्ट कर लिया जाता था। जो सामने जो रॉक दिख रही है उसको एलिफेंट रॉक, क्योंकि ये इसकी शेप ही ऐसी होगी। तो भाई उस टाइम पे कहते हैं कि जानवर ही होते थे, इसीलिए जो सभी शेप्स हैं उन्होंने उनको एक नाम दिया हुआ है। और चारों तरफ यार देखो, ये पता नहीं क्या बैठने के लिए था या कोई बाउंड्री थी। ये पूरा देखो बना हुआ है कैंपस इसका अपना अलग से। ये थोड़ा अंदर आके यार देखो, ये बन गया भाई साहब, फर्स्ट भी नहीं भाई, सेकंड है, इसके आगे भी एक और है। ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड हो गई, ये थर्ड, फोर्थ, ऐसे यार सिक्योरिटी की लेयर भी कह सकते हैं आप। और इसका अलग अलग कैंपस बने हुए हैं। तो भाई अभी देखो थोड़ा लगा दे कि एंसेंट लैंट्रिन भाई स्तूपा, और वो देखने जा रहे हैं इमेज हाउस, ऐसा कुछ इस कैंपस में है। 2 स्तूपा वो शेप आपको नज़र आ रही है राइट साइड पे। तो उस टाइम पे भाई ऐसा था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत ये खंडर ही बन चुका है। तो इसका मतलब जो बुद्ध धर्म था वो भी यहाँ कोई ना कोई शासक यहाँ उसको मानता था। तो ये देखिए यार ये उस टाइम के लैंट्रिन है जो बहुत पुरानी है। देखो ये भी ऐसी शेप थी इसकी, जिसे आप टॉयलेट भाई कह सकते हैं उस टाइम पे।
ये पूरा यार एक जो कैंपस था, देखिए ये रेजिडेंस कैंपस, भाई ये शेप देखिए सामने आपको क्रोकोडाइल की शेप बिल्कुल लग रही है। देखो कोई क्रोकोडाइल, कोई एलिफेंट, कोई लोयन, ऐसी शेप्स देखो। जो पत्थर जो लोग भाई उस टाइम पे सोचते थे ना, वो भी जानवर जो थे उनकी शेप के बारे में कुछ ना कुछ वो सब कुछ बना रखा है यहाँ। ये बोध ग्रह, मतलब जो मुझे लगता है राजा कश्यप के बाद जो भी बुद्धिज़्म के रिलेटेड कोई भी यहाँ राजा आया जो बुद्धिज़्म मानता था, तो उसका ये रेजिडेंस एरिया कह सकते हैं बुध ग्रह। तो ये कहते हैं कि ये मेडिटेशन के लिए उस टाइम पे ये एक गुफा आप कह सकते हैं केव बनाई थी। और ऐसी भाई एक नहीं, इस पूरे महल में 23 केव्स है, 23 केव्स। एक बात देखिए यार, आपको थोड़ा यहाँ ना ऐसे जला, जैसे कोई ना कोई जहाँ जला हुआ हो, जो ये पोर्शन जैसे काला हो रखा है। ये देखिए ऊपर यार जो पेंटिंग वगैरह बनी है ना, जो देखे ये बनी है, ये बनी है, ये सभी जो उस टाइम पे बनाई थी। जो मेन हिस्ट्री चल रही है ना, वो 1600 ईयर्स एगो की चल रही है, जिसके बारे में काफ़ी नॉलेज लोगों को है, या हिस्ट्री उसके बारे में कुछ पता है। ये ख़ास बात एक नज़र आई है सामने, ये एंट्री देखो बहुत ही खूबसूरत एंट्री है। और जैसे कहते हैं कि होनी चाहिए, सिक्योरिटी की पर्पज़ से एंट्री कहते हैं कि छोटी से छोटी होनी चाहिए, ताकि एकदम कोई अंदर ना जा सके और एकदम कोई बाहर ना आ सके। तो लेकिन ये ख़ास बात ये है कि यहाँ देखो ये पत्थर ऐसे पड़े थे और ये स्टेप्स बने हुए हैं, खोद के बनाए हुए, ताकि यहाँ से चढ़ा जा सके कहीं ना कहीं ऊपर। ये सभी जो रॉक्स मेन जो नज़र आ रही है आपको, देखिए ये बने हुए स्टेप्स बने हैं, ताकि आप वहाँ पे देखो ये वाइट मार्बल का काम भी हो रखा है थोड़ा बहुत। ये भी स्टेप्स बने हुए हैं, इधर तो बहुत स्टेप्स बने हैं देखिए ये। तो भाई ये जो ग्रेट वाली एंट्री है, सबसे कहते हैं सिक्योरिटी की पहली लेयर है जो, वो मुझे लगता है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद जो मेन ऊपर महल है, लंका है जिसे आप कह सकते हैं, कि वो स्टार्ट होगा। उसके ऊपर हम चढ़ते हैं। नियर अबाउट 1200 के करीब सीढ़ी है जो आपको चढ़नी पड़ेगी यहाँ ऊपर जाने के लिए। ये भाई ये भी एक केव आ गई देखो। ये कहते हैं कि रेन वाटर जो ऊपर से आता था उसको एंजॉय करने के लिए यहाँ, और कुछ ना कुछ यहाँ कलर्ड पेंटिंग भी आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो भीम बाटिका में सबसे पुरानी जो कलाकारी आपको रॉक्स के ऊपर मिल जाएगी, लेकिन यहाँ भी कुछ ना कुछ कलर देखो। या कलर ये कैसे बनाते थे वगैरह, ये मुझे लगता है यार कोई कलर वगैरह यूज़, पत्तों का कलर या पेड़ का कुछ ना कुछ यूज़ करते थे, जिसकी वजह से इसको कलर्ड बना देते थे। ये देखिए सामने ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ कोबरा हुड केव है। ये कहते हैं जो वाइट मार्बल आपको दिख रहा है, ये 7 किलोमीटर से लाए थे, और हाथियों पे ये लाते थे उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ कहीं भी पास आपको वाइट स्टोन नहीं मिलेगा, जो पत्थर वाइट मार्बल। तो सामने आपको दिख रहा है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैसे वो उन्होंने बना रखा। देखो ऊपर से पानी आता था, अरे यहाँ नीचे यहाँ जमा हो जाता। उसके नीचे कहते हैं कि पाइपलाइन है, और यहाँ से जाकर, ये तो वैसे मेडिटेशन केव आ गई, इसके नीचे से जाकर वो नीचे फाउंटेन जो बने हैं वहाँ आपके मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, वहाँ यूज़ कर लिया जाता था। तो भाई नीचे जो ऊपर से नीचे का व्यू है वो देखो नज़र आ रहा है। सब कुछ यार जैसे स्टोन्स है ना, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, वो थोड़े कलर में ब्लैक तो है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन हिस्ट्री आप चाहे जैसे मर्ज़ी सोच लो, लेकिन कुछ ना कुछ जो क्ल्यूज़ है वो है यहाँ पे यार, जो फेवर में जाते हैं वो बात के कि जो लंका को उस टाइम पे कहते हैं कि आग लगा दी गई थी। तो वही देखिए एक और सिक्योरिटी जो लेयर आ गई है सिक्योरिटी, ये देखिए ऐसी है भाई। देखो कितना तंग है रास्ता, और 2 रॉक्स ऐसे मिली हुई हैं। अब चाहे इसको गाइड कह रहा है कि भाई ये एक नमस्ते रॉक है, वेलकम एंट्री आपकी, तो लेकिन भाई सेफ्टी की वजह से ये ना, देखो सभी जगह पे सेफ्टी जो इन्होंने पूरी रखी है। देखो ये पूरा गेट बन गया एक तरह का, जो एंट्री करने में जब भी आप एंट्री लगाएंगे, एंट्री पड़ेगी, तो आपको यहाँ इतनी स्पीड से आप नहीं एंटर कर सकते। मतलब वाह भाई,
हवा बहुत बढ़िया चल रही है इस गेट पे, बहुत बढ़िया है। हवा तो बहुत तेज़ चलती है यार पूरा, क्योंकि यहाँ पूरा ऑल टाइम ही एक रेनी सीजन है अब तो भाई। जब अब अप्रैल के बाद आ रहे हैं अगस्त सितंबर तक तो पूरा ही रेनी सीज़न है। तो भाई ये बन गया अब एक टेरेस गार्डन। देखो ये यहाँ रेस्ट पॉइंट बन गया भाई। यहाँ अगर पहाड़ों में होते तो मुझे लगता है यहाँ एक मैगी पॉइंट बन जाता, ठीक है यहाँ। लेकिन एक बात बताता हूँ कि जो पहले एंट्री थी बहुत टाइम पहले, उस टाइम की जो रियल एंट्री थी वो ये थी एक। उसके बाद आपको सीढ़ी नज़र आ रही है, ये जा रही है देखो, उसके बाद ये और ये ऐसे ऊपर जाते थे। लेकिन अब थोड़ी आसानी के लिए इन्होंने इसे थोड़ी रेलिंग वगैरह बना दी। आप इसे रेलिंग भी कह सकते हैं, जहाँ ऐसा कह सकते हैं कि जो लेटेस्ट राजा यहाँ पे रहा होगा उसको घोड़ों वगैरह की अगर ऊपर रखने की ज़रूरत पड़ी है, लजाने की और को सामान वगैरह ढोने के लिए, तो मुझे लगता है ये रास्ता तब से ही बना होगा। ये इतना नया नहीं, ठीक है इनको थोड़ा रेनोवेट कर दिया होगा इस रास्ते को। लेकिन भाई ऐसे रास्ते भी जो महल में किलों में हुआ करते थे, ऐसी कोई नई बात नहीं है। क्योंकि ऊपर जो मोस्टली जो कैनोस वगैरह भी कई बार ले जाते थे तो वो रास्ता बना के रखते थे। तो अब यहाँ से यार जो मेन हाइट है वो स्टार्ट होने वाली है ऊपर महल की। देखो ये है, ये आपको अलग अलग कलर तरह के कलर है वो दिख रहे हैं यार। ये देखो लास्ट में ब्लैक पड़ा है, थोड़ा नीचे और कलर है। लेकिन भाई हवा इतनी मस्त है ना यहाँ पे, इतनी तेज़, आपको पेड़ जो हिल रहे हैं उससे पता चल रहा होगा। ये देखिए, तो देखो भाई नीचे से ऐसी सीढ़ी बनी है, ये आ रही है। ये पूरा चारों तरफ जो जंगल है वो दिख रहा है, लेकिन ऊपर से भी बहुत बढ़िया आने वाला है। और एक सीढ़ी जो उसके बाद में बनी है वैसी है। और ऊपर आपको जो सब सिस्टम है भाई, जो लॉयन की शेप की रॉक है, लंका है जो, वो दिखने लगी है देखो। तो सामने जो दिख रहा है वो थी बैलेंसिंग रॉक। इसके नीचे यार छोटे छोटे ना पत्थर लगाए कि ये किसी भी टाइम ये नीचे आ सकती है, और एनिमी के लिए भी ये यूज़ कर सकते थे, ऐसा इन्होंने सिस्टम रखा था। ये राइट साइड पे जो आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं मेरे, वो सिक्योरिटी ब्लॉक्स थे। यहाँ सिक्योरिटी कहते हैं कि यहाँ रुकती थी और पूरे जो महल की जनलंका की वो नज़र रखती थी कि बाहर से कोई इस पर अटैक ना कर दे। देखो ये देखिए, ये ड्रेनेज सिस्टम फिर जहाँ पूरा प्रॉपर इन्होंने बना रखा है। ये जाली लगी है, पानी जहाँ से जाता था ऊपर स्पीड से और नीचे तक आपको दिखाई दिया पूरा सिस्टम। तो भाई हवा बहुत तेज़ चल रही है और एक आपको किला देखने में नियर अबाउट 2-2.5 घंटे जो देखने में लग जाएंगे। वैसे हवा आज नहीं, ये ऐसी चलती होगी, बहुत तेज़ है भाई। टूरिस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं कि हम बहुत टाइम पे आ गए थे। हम नियर अबाउट 6 बजे आ गए थे यहाँ मॉर्निंग, क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा है तो नहीं तो ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाता। तो आपको पूरी शेप है जो फ्रंट की वो नज़र आ रही है। लॉयन की शेप थी, इसके पंजे नज़र आ रहे हैं, लेकिन लॉयन का जो हेड था वो ऊपर से कहते हैं कि टूट चुका है। यहाँ से अब लास्ट जो लेयर है वो स्टार्ट होने वाली है, अब टॉप पे जाने वाले हैं। देखो भाई कितने बड़े बड़े पंजे नज़र आ रहे हैं, ये देखो बने हुए हैं। और ऊपर ऐसा है, यहाँ बहुत सारे यार बीज हैं देखो। तो ये देखिए वहाँ इतनी हाइट पे पहुँच गए हम। ये पूरी मेन रॉक है, उस पर अभी जाना है हमने, लेकिन इसे लेफ़्ट से जाते जाते रॉक के साथ साथ उसके बाद ये आपको छोटा सा ये गार्डन दिख रहा है। देखो ये गार्डन अभी यहाँ से छोटा दिख रहा है, उसके आगे कमल के फूल वो पानी में दिख रहे हैं तालाब में, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो ये पूरी ये देखो भाई सब इतना बड़ा एरिया है। आगे एक बुद्ध जी का स्टैंडिंग बुद्धा जी है। ये वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, वो थोड़ी ऊंची बिल्डिंग है, कोई लाइट हाउस भी है थोड़ा बहुत, ये है टावर नज़र आ रहे हैं आपको। लेकिन भाई ये नज़ारा है ना जो इतने बड़े ग्राउंड का, वो मस्त है भाई। देखो अब बहुत ही पास पहुंच गए, लेकिन व्यू देखो कितना मस्त है। मेरे पीछे का व्यू, आगे सूरज पड़ रहा है यार। पीछे सीढ़ी देखे कितनी क्लासिक बनाई है यार इन्होंने, वाह यार वाह। ऊपर तक देखो, लीजिए भाई लास्ट सीढ़ी है बस,
इसके बाद लास्ट स्टेप है यार, ये चलते जाइए चलते जाइए। लास्ट आपको यार 100-200 स्टेप ना बिल्कुल स्ट्रेट लेना पड़ेगा, रास्ते में आपको रेस्ट नहीं मिलेगा। ये देखो यार ना, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए भी इन्होंने ये देखो ऐसे कट लगाए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, ताकि पानी की स्पीड प्रॉपर नीचे पानी जहाँ ये कलेक्ट करना चाहते हैं ना वहाँ ही कलेक्ट और स्पीड भी कंट्रोल में हो जाए। देखो तो ये भाई ऊपर जो स्विमिंग पूल था, पानी जो वाटर कलेक्शन के लिए था ये ऐसा था। देखो ये ड्रेनेज के लिए नीचे पानी जहाँ से जाता होगा ये आपको नज़र आ रहा है। ये कहते हैं कि पूरा 3.5 एकड़ का एरिया था ये पूरा, और 35 के करीब बिल्डिंग यहाँ इसके ऊपर है, चट्टान के पूरा ऊपर। तो भाई कहते हैं कि ऐसा नक्शा था। ये इस तरफ कैंडी था, अगर ट्रायंगल की शेप में देख लें पूरा एरिया तो ये कैंडी था, ये अनुराधापुरम था और ये अलमतंत्र था। तो इसके बीचों बीच यहाँ सिगरिया है, यहाँ हम खड़े हुए हैं। तो आपको वैसे दिखाता हूँ, अगर ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो ऐसा था। यहाँ इस तरफ जो था कैंडी है, जो इसके बाद हमारा जो टूरिस्ट प्लेस कैंडी रहेगा, और ये अनुराधापुरम इधर, और ये अलमपुरम। तो ये 3 जो कॉर्नर्स थे उसके बीचों बीच हम खड़े हैं। और ये जो है जो मेन पार्ट है पूरे फोर्ट का और लंका का, ये देखिए ये। और जो स्टेप है ना वो सामने स्टेप पे फ़ोटो ले रहे हैं। ये कहते हैं सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे स्टेप है, इसीलिए सब यहाँ फ़ोटो ले रहे हैं। इसका जो कहते हैं कि सी लेवल 200 मीटर तक इसकी हाइट है यार। लेकिन हवा यार इतनी तेज़ और बढ़िया चल रही है ना, ये नज़ारा पहली बार देखा। पहले यहाँ यार मैं ड्रोन का शॉट लेने की सोच रहा था, लेकिन वैसे मैं ड्रोन लेके भी नहीं आया। तो मुझे लगता है यहाँ ड्रोन उड़ाना पॉसिबल नहीं है आज, क्योंकि इतनी तेज़ हवा है। ड्रोन आपका अगर आपने उड़ा लिया यहाँ पे तो मुझे लगता है वापस लाने में बड़ी मुश्किल आएगी। अगर आपका ड्रोन छोटा ड्रोन है तो बड़ा ड्रोन वाली स्टोरी है। देखो यार बहुत ज़्यादा हवा है यहाँ। तो भाई ये सामने दिख रहा है मेरे लेफ़्ट पे, ये है कैंडी का एरिया। देखो चारों तरफ ऐसा एरिया था, ये देखो चारों तरफ यार जंगल ही जंगल, हज़ारों एकड़ तक ज़मीन है देखो, और जंगल ही जंगल है। ये कहते हैं कि ये ऊपर डाइनिंग हॉल वगैरह, बेडरूम वगैरह, नाइट क्लब वगैरह वो सब कहते हैं कि यहाँ पे था। ऊपर एक पूल बना हुआ है, ये यार मेन जिसे कहते हैं बावड़ी कह सकते हैं आप। देखो सभी तरफ सीढ़ी है देखो, और हवा कितनी तेज़ यार देखो। और ये पूल ज़्यादा ना, इसकी डेप्थ भी नहीं लग रही, काफ़ी बड़ा ये पूल है देखो। सीढ़ी यहाँ ऊपर जाने के लिए पूरा सिस्टम बना है। कहते हैं कि वो लेक जो आपको नज़र आ रही है नीचे, जो नेचुरल लेक है, वहाँ से पानी पंप करके यहाँ लाया जाता था। और ऐसा भी हो सकता है कि जो रेन वाटर था यहाँ हार्वेस्ट हो जाता होगा। यहाँ रेन वाटर एक साथ इतना बड़ा देखो जो तालाब बना है ना, इसमें वो कलेक्ट करके उसके बाद नीचे जो सप्लाई करते थे। और ये कहते हैं ना, जो ये चारों तरफ जो आपको दिख रहा है ये बिल्डिंग सी, यहाँ बेडरूम वगैरह ज़्यादा थे पास में, क्योंकि रानियों के यूज़ करने के लिए ये सारा आसपास का सिस्टम है उन्होंने बना रखा था। देखो ना इधर सभी साथ साथ ना वो कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत ही जो रेनोवेशन का काम है वो थोड़ा थोड़ा वो भी देखो चल रहा है। इधर भी बहुत ज़्यादा स्टेप्स है किले के। ये देखो यार ये बिल्कुल पास आ गए हम जो तालाब के। ये नीचे से भी पक्का है यार, ऐसा नहीं कि यहाँ नीचे मिट्टी है, और इसीलिए पानी आपको बहुत ज़्यादा ना साफ़ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ये नीचे पत्थर है ना, माउंटेन है। माउंटेन के ऊपर इसको खोद के ऐसे पूरा इसको शेप दी गई है ताकि इसमें पानी वगैरह वो कलेक्ट हो जाए। तो भाई कहते हैं कि ये महल में यहाँ सिक्योरिटी चेक होने के बाद पूल में कोई जा सकते थे। तो उधर कहते हैं 500 लेडीज़ वहाँ इसके पीछे पूल के 500 लेडीज़ रहती थी, जिसे आप रानियों कह सकते हैं। जैसे डांसिंग के लिए कोई जगह वगैरह बनी हुई थी ये 3, और उसके बाद राजा का जो सिंहासन है
वो आपको दिखाता हूँ, इधर नज़र आ रहा है। तो ये कहते हैं कि राजा कश्यप का ये सिंहासन था, यहाँ बैठता था और 2-3 उसके साथ जो यहाँ दासियाँ भी बैठती थी। उससे पहले हो सकता है कि यहाँ ये रावण की भी सीट हो, क्योंकि ये मेन जो सबसे बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि ये बिल्कुल देखिए इधर पाउंड के बिल्कुल पास है और सामने जो 2 एरिया दिख रहे हैं वो डांसिंग क्लब थे। जैसे ये 2 लेफ़्ट पे कहते हैं कि मेस का एरिया था, यहाँ से व्यू आ रहा है। ये एललमपुरम का एरिया है और ये है आनंदमपुरम और इसके लेफ़्ट पे था कैंडी। वो भी अच्छा टीला बना है यार, पहाड़ देखो कि यार फिर से जो पत्थर है इसको काट के ना जैसे कैसे नाली बनाई हुई है, ताकि ऊपर वाला जो पानी है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को प्रॉपर चलाने के लिए जो पानी साफ़ आए और एक चैनल के थ्रू ही नीचे जाए, वेस्ट ना जाए, उसके लिए इन्होंने देखो पूरा सिस्टम अभी भी नज़र आ रहा है कि पत्थर को काटा गया है। देखो ये स्टेप ना, एक तो वाटर सप्लाई के लिए नाली वगैरह बनी हुई है, दूसरा देखो यार स्टेप्स भी बने हुए हैं, क्योंकि उस टाइम पे कोई जैसे सीढ़ी नहीं थी जिस पे मैं खड़ा हूँ, दिखाता हूँ आपको। अब तो हम बड़े आराम से ऐसे जा सकते हैं, लेकिन पहले भाई ऐसी स्टीप जो तीखी पहाड़ी पे इस स्टेपों से जाते थे। देखो यार कितना रिस्की है, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि वो पालकी वगैरह राजा रानी की पालकी जो नीचे आते थे वो भी कहते हैं कि लेके आते थे उस टाइम। जो लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं इसे कहते थे मिरर वाल। एक्चुअली इसमें एक ना पूरा मिरर लगा था, ऐसा शीशा लगा था पूरी वाल पे। और जो लेफ़्ट साइड पे अब आपको दिख रही है मेरे वाल, वहाँ पेंटिंग की गई थी। तो पेंटिंग पे जब पीछे से सनलाइट पड़ती थी तो वो रिफ्लेक्ट होके इधर भी पेंटिंग नज़र आती थी मिरर पे। तो एक बहुत ही बढ़िया व्यू बनता। जब जहाँ से राजा क्रॉस करता था तो दोनों तरफ वो मतलब ये पेंटिंग देख सकता था, ऐसा कोई सिस्टम बना था। लेकिन अभी यहाँ कहते हैं कि मिरर उसके बाद टूट गया है। लेकिन थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ कि पेंटिंग ये कैसे, ये पूरा मस्त है यार। ये गैलरी है एक तरह की, और ग्रेट गैलरी कह सकते हैं हमें, क्योंकि इधर देखो ये ऐसे प्रशस्ता सा बन रहा है, ऊपर से माउंटेन इसके ऐसे आगे तक है और पीछे ये राइट साइड पे वाल है। ये कभी ना कभी यार ऐसे ही कट गया, देखो पानी से हवा से ये ऐसे एक डिज़ाइन बहुत बढ़िया बन गया है। ये देखिए जो मिरर वाल थी ना उस पे ऐसी कोई पेंटिंग बनी थी जो आपको दिख रही है, इसीलिए इसको ना यार ये जाली वगैरह लगा के प्रोटेक्ट किया गया कि इसको कोई हार्म ना कर दे, ख़राब ना कर दे। ये उन्होंने बचा के रखी है। देखो ये बाद में लोगों ने देखो इंग्लिश लिखी है, उस टाइम पे इंग्लिश नहीं थी, लेकिन ये मूर्ति कुछ ओरिजिनल मुझे लग रही है, किसी देवी देवते की लग रही है। तो भाई ये देखिए सीढ़ी आपको दिख रही है मेरे कैसे नीचे, देखो ऐसे चक्कर लगा के जाना पड़ेगा आपको। तो ये 50 के करीब सीढ़ी है और उसके ऊपर ना यार काफ़ी लेडीज़ की वो ओल्ड वाली पेंटिंग है, जैसे 1600-1700 साल पुरानी कलर्ड पेंटिंग है। जैसे कहते हैं वेजिटेबल वगैरह के पत्ते जो परमानेंट जो कलर यूज़ किया है, और वो भी नेचुरल ऑर्गेनिक कलर, जैसे पत्तों से या कैसे भी बनाया हुआ कलर है। तो वो एक बहुत ही देखने वाली चीज़ है। लेकिन भाई ये बात क्या है कि वहाँ फ़ोटो और वीडियो अलाउड नहीं है, आपको दिखा नहीं सकता। लेकिन पर आपको यहाँ ये पॉइंट स्किप नहीं करना चाहिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये भी। पेंटिंग जो जैसे जनता और अलोरा वगैरह केव्स है ना वहाँ है, बिल्कुल वैसे ही है वहाँ यहाँ भी, लेकिन थोड़ी है। तो ये जो दिख रहा है आपको सामने एक प्लेटफार्म सा, यहाँ कहते हैं कि ओपन मीटिंग हॉल था। देखो यहाँ सैनिक वगैरह बैठते थे और उनकी मीटिंग ली जाती थी। पत्थर पूरा जो पहाड़ी थी उसको थोड़ा सा काट के ये बनाया गया था। देखो ये ऊपर भी बैठने के लिए, ये देखो ये भाई स्टेप चढ़ने के लिए, देखो ये स्टेप्स। या तो ऐसा होगा कि उस टाइम पे ना कुछ, देखो इसको ऐसे चढ़ने में तो ये बहुत रिस्की लग रहा है ये, लेकिन उस टाइम पे हो सकता है कि थोड़ी बहुत रस्सी वगैरह ना यहाँ से और यहाँ तक रस्सी वगैरह हो, जिसकी हेल्प से लोग ना थोड़ा सेफ़, जैसे इस रॉक्स पे, जैसे रॉक पे काट के बनाया गया रॉक पे चढ़ सकते हैं। ऊपर से ये सारा व्यू नीचे का जो असेंबली वगैरह होती थी उस टाइम पे, उसका पूरा सीन जैसे ऊपर से भी दिखता है। देखिए ये हॉल है, देखो पूरा ओपन हॉल, और इसके ये देखो
होल भी है इसके, ताकि जो कपड़े की जो कवरेज है ऊपर वो कर सकें। ऊपर से भी जो पूरा ये देखो ये रॉक है लेफ़्ट साइड पे, यहाँ से भी ये पूरा व्यू ये काट के उसके बाद इसको रखा गया है कि एक जो प्लेटफार्म बन जाए। तो भाई देखो सामने आपको दिख रहा है कोबरा रॉक, भाई बिल्कुल ही कोबरा है यार, कमाल का है, कमाल का। लॉयन रॉक, मगरमच्छ वाली रॉक, सभी तरह की रॉक्स है यार यहाँ पे, लेकिन कोबरा तो कमाल के यार, कोबरा रॉक तो